Jai Hind to all of my lovely students. Today we are going to discuss this important chapter, heredity and evolutions. As we know, evolution is not a part of syllabus for board examination this year. देखो बच्चों, हेरिडिटी और इवोल्यूशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इवोल्यूशन वाला पॉइंट हम लोग के सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में नहीं है। इस पीडीएफ में हेरिडिटी और इवोल्यूशंस दोनों के बारे में टॉपिक्स मेंशन हैं लाइन बाय लाइन, और हम लोग केवल हेरिडिटी तक ही इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी को समझने से पहले हम समझें कि जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स में क्या आ जाता है? हेरिडिटी भी आ जाता है और वेरिएशन भी आ जाता है, इसलिए जेनेटिक्स को कहते हैं जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर ऑब्लिक कैरेक्टर्स ऑब्लिक ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दैट मीन्स टू स्टडी the transmission of characters transmission of characters from one generation to next generation या another generation। हेरिडिटी में तो होता है बेटा वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे होते हैं, इस बात को जानने को, इसकी स्टडी करने को ही हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन, जैसा कि हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस चैप्टर में हमने वेरिएशन के इंपॉर्टेंस और वेरिएशन क्या होता है इसको समझाने की कोशिश किया था। वेरिएशन का फिर से देख लेते हैं। द डिफरेंसेस एमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज ऑब्लिक पॉपुलेशन और कॉल्ड वेरिएशंस। ठीक है, डिफरेंसेस एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, जैसे कि हम लोग पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स क्या है, होमो सेपियंस हमारी स्पीसीज है, जेनेटिक साइंटिफिक नेम है, उसमें अलग अलग ह्यूमन बींग्स हमको अलग अलग आसानी से पहचान में आ जाते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब ये वेरिएशन होगा। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है हमारे लिए या एक स्पीसीज के लिए? फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जिस स्पीसीज में, इन विच स्पीसीज वेरिएशन इज मच मोर, सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज फॉर दैट स्पीसीज वेरी हाई। जितना ज़्यादा वेरिएशन किसी स्पीसीज में होगा उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस उस स्पीसीज के लिए बढ़ जाएंगे। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल्स को, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका जन्म 1822 एंड 1884 में ये एक्सपायर करते हैं। ये बीच में एंड का सिंबल नहीं, हाइफन का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, व्हाट मीन्स इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत। दैट मीन्स जो कुछ आपको विरासत में मिला हो, जैसे कि आपकी बॉडी डिज़ाइन, आपका जो शेप है, बॉडी डिज़ाइन है, आपके हेयर स्टाइल, स्किन कलर, आई पीपल्स कलर, ईयर अटैच और डिटैच्ड, ऑल आर योर बॉडी डिज़ाइन कैरेक्टर्स कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स या योर एंसेस्टर। दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। क्लियर? या एक्वायर्ड, this is known as inherited trait. Trait are two types, inherited traits and acquired traits. Inherited traits means क्या हो गया? उस traits, उस body design को जिसको पाने के लिए आपको ने मेहनत नहीं की, आपको विरासत में मिल गया आपके पेरेंट्स से। Acquired traits जिसको पाने के लिए आपने मेहनत किया है, जैसे यदि आप पहलवान बनना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपनी बॉडी डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जिम आउट करना पड़ेगा, वर्कआउट, तो इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और आप एक पहलवान बन सकते हो। लेकिन आप यदि पहलवान बन गए, यदि आप डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, इंजीनियर बन गए, तो जरूरी नहीं कि आपका बच्चा जन्मजात डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या पहलवान बन जाए। यानी वो सब कैसे कैरेक्टर्स है बेटा? एक्वायर्ड कैरेक्टर है। और जो कैरेक्टर बाय बर्थ आपको मिल गया है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ठीक है, तो मेंडल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट में ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग मीन्स क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग। क्लियर? उन्होंने मिक्सिंग मीन्स फर्टिलाइजेशन, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन, दैट मीन्स मिक्सिंग। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, लेकिन क्यों सेलेक्ट किया, ये जानना जरूरी है।
plant selected by Mendel, Pisum sativum, that means garden pea. Pisum sativum is the scientific name of the garden pea, on which Pisum is genus and sativum is species. Mendel used a number of contrasting characters for garden pea. देखो पहला रीजन ये है बेटा कि जो गार्डन पी है उसके पास सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. यहाँ एक चार्ट बनाया गया बेटा, ठीक है, लिखा है टेबल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ब्रैकेट में 7 पार्ट्स. मतलब एक मटर के प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑब्जर्व किया गया है. जैसे कि क्या है, पहला फ्लावर कलर. फ्लावर कलर दो तरह का हो सकता है, पर्पल एंड वाइट. क्लियर. इसमें बताया कि पर्पल डोमिनेट है. तो मेंडल ने सारे कैरेक्टर्स पे 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट किया. फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल. एक्सियल क्या होता है, टर्मिनल होता है इंड पोर्शन पे, एक्सियल मतलब साइड में, एक्सिस पे. तो जो एक्सियल फ्लावरिंग होती है वो क्या होता है, डोमिनेंट. सीड कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन, उसमें येलो क्या है, डोमिनेंट है. सीड शेप की बात करें तो राउंड और व्रिंकल्ड हो सकता है, इसमें राउंड क्या है, डोमिनेंट है. पॉड शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड जो है वो क्या है, डोमिनेंट है. पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन एंड येलो बोथ होते हैं तो ग्रीन डोमिनेंट है. हाइट ऑफ प्लांट टॉल एंड ड्रॉफ दोनों हो सकते हैं, तो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट है, टॉल. ठीक है. मेंडल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम. ठीक है. तो मेंडल ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए पॉलिनेशन के द्वारा, पॉलिनेटेड टू स्टडी वन कैरेक्टर एट टाइम. एक बार में एक कैरेक्टर को उन्होंने फोकस किया तो उसको बोल दिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने 2 तरह के क्रॉस कराए. पहले को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड वन डाई हाइब्रिड क्रॉस. फर्स्ट वन इज मोनो हाइब्रिड एंड सेकंड वन डाई हाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मीन्स मिक्सिंग, क्रॉस मीन्स फर्टिलाइजेशन. समझ लो. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with one pair contrasting characters. Cross between 2 pea plants with one pair of contrasting characters. Example, tall oblique salt, green oblique yellow, round oblique wrinkled, purple oblique white. ये सब क्या हो जाएंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल हो जाएंगे. अभी क्रॉस को हम लोग समझते हैं. ठीक है. तो मेंडल ने सबसे पहले एक टॉल प्लांट और एक ड्रॉप प्लांट को लिया. ये हो गए हमारे पेरेंट्स. ठीक है. पेरेंट्स के कुछ जीन होंगे. तो टॉल प्लांट्स, अच्छा मटर प्लांट में बेटा 2-3 और क्वालिटी हैं जिसकी वजह से मेंडल ने इनको एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया. एक क्वालिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या हो गया, सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो हम लोगों ने देख लिया. सेकेंड वन होगा शॉर्ट लाइफ स्पैन, मटर के प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है. थर्ड वन क्या है कि मटर के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस में. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जो पॉलिन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, तो सेल्फ पॉलिनेशन है. ठीक है. तो मटर के प्लांट का जो फ्लावर का जो शेप होता है बेटा, मटर के फ्लावर का शेप वो इस तरह से डिजाइन होता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस घट जाते हैं. तो मेंडल ने जो पेरेंट्स लिया टॉल, वो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे. होमोजाइगस मतलब जो उनके जीन के जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे. जीन क्या होता है पहले ये समझ लो. जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA which synthesize one protein and responsible for the one character. One gene responsible for the one character. Clear? What is alleles? Different form of gene is known as alleles. जैसे लेंथ है एक कैरेक्टर है, टॉलनेस एंड ड्रॉफनेस लेंथ के 2 फॉर्म है. तो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल T, ड्रॉफनेस को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल t. और जैसे मैंने बता दिया कि टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है. लेकिन मेंडल ने कैसे बताया टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया. अभी तो हमको पहले से पता है. चलो ठीक है, देखते हैं फिर. तो टॉल प्लांट लिया जिनके जीन्स हो गए कैपिटल T और ड्रॉप प्लांट का स्मॉल t. अभी नहीं पता है कि डोमिनेंट है कि क्या रिसेसिव है. ठीक है. लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि होमोजाइगस जरूर होगा. समझ आ रहा है ना, होमोजाइगस जरूर हो सकता है. अब F1 जनरेशन की बात करें, फर्स्ट फिलल जनरेशन, तो उसमें क्या होगा कि जो कैपिटल T है और ये स्मॉल t है, यदि क्रॉस कराएंगे तो हर एक ऑफ स्प्रिंग में जो जीन जाएगा, जो फॉर्म होगा वो कैपिटल T स्मॉल t का कॉम्बिनेशन ही बनेगा. आपको पता है कैपिटल लेटर में हम अल्फ़ाबेट के जिस क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं वो डोमिनेंट होता है. ठीक है. और जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे वो क्या होगा, रिसेसिव होगा.
तो जब डोमिनेंट और रिसेसिव साथ साथ आएंगे तो हेट्रोजाइगस बनेगा, लेकिन कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट वाला। और डोमिनेंट कौन है? टॉलनेस। इसलिए फर्स्ट जनरेशन सभी प्लांट क्या हो गए? टॉल, ऑल टॉल प्लांट्स। जब फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट्स टॉल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब मेंडल ने जाके कंक्लूजन दिया, क्या दिया? कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर बिकॉज इन फर्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल। ठीक है। अब मेंडल के अंदर जिज्ञासा हुई कि भाई टॉल और ड्वार्फ में सभी टॉल हो गए, तो क्या इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है? ड्वार्फनेस का कुछ तो कैरेक्टर छुपा होगा, कैसे पता चलेगा? तो सेकेंड जनरेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, जब यही ऑफ स्प्रिंग क्या हो गए, थोड़े बड़े हो गए और पेरेंट्स बन गए, तो इन्हें फिर से क्रॉस हुआ। जो F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग थे कल को पेरेंट्स बन गए, फिर आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। इसमें मेंडल ने पहले वाले में क्रॉस पॉलिनेशन कराया है, दूसरे वाले में सेल्फ अपने आप हो जाता है। क्रॉस कराए या सेल्फ कराए, रिजल्ट एक ही आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेरेंट्स के जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स टॉल हैं। लेकिन टॉल कैसे हैं? हेट्रोजाइगस। ठीक है। अब इनके गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स में बेटा होता है मियोसिस सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो उसमें क्या होगा? जो आपका ये जो जीन्स है कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग, यहाँ कैपिटल टी अलग, यहाँ स्मॉल टी अलग। ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बेटा, यहाँ पे साइड में जो ई लग रहा है ये स्मॉल टी है। ठीक है। ये हमारे गैमेट्स हो गए। गैमेट्स में क्या होगा? एक एलील होगा और दो एलील मिलके क्या बनाएंगे बेटा? एक जीन। ऐसा समझो, एक कैरेक्टर के दो फॉर्म और दोनों को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो एलील्स होंगे, और दो एलील्स मिलके एक जीन बनाएंगे एट अ नॉर्मल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस पे हो सकता है, मल्टी एलीलिज्म सिस्टम हो सकता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा एलील्स मिलके एक जीन बनाए। वो क्या होगा बेटा? रेयर केस होगा। ठीक होगा? ठीक ना। अब देखो क्या होगा, अब इसमें फिर से हम क्रॉस कराएंगे। ठीक है। तो ये वाला कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, ये वाला कैपिटल टी उड़ के यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे होगा कैपिटल टी। ध्यान से इस एरो को देखो बेटा, ये कैपिटल टी और ये इधर वाला स्मॉल टी है जो कि मिस प्रिंटेड है इधर पीडीएफ में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इधर से ले लिया इसको, स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी में जब भी स्मॉल टी कैपिटल टी को चीज़ एक ही है, लेकिन हमेशा इस बात का हमें ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर वाले को हम पहले लिखते हैं, कैपिटल लेटर वाले को पहले लिखते हैं, और लास्ट में ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, दोनों आके सॉल्व। तो देखो बेटा फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1, और ये नीचे जो फिनोटाइपिक रेशियो फिर से लिख दिया, ये एक्चुअल में होना चाहिए बेटा जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है। ये जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये गलत हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? जीनोटाइप रेशियो होगा। ठीक है। कैसे बता रहे हैं? फिनोटाइप मतलब होता है जो अपीयर हो रहा है कैरेक्टर। हमें तो अपीयरेंस में क्या दिख रहा है बेटा? कि तीन प्लांट टाल है, एक प्लांट साल्ट है। ठीक है। 3 प्लांट्स आर टाल, 1 प्लांट्स आर साल्ट। हमको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब ये प्लांट जो टाल हैं इनमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको किस लेवल पे दिखाई देगा? जीन लेवल पे दिखाई देगा। हम देखेंगे कि जो एक टाल प्लांट है बेटा वो होमोजाइगस है, और बाकी 20 के जो दो टाल प्लांट है वो क्या है? हेट्रोजाइगस है। टाल तो है लेकिन एक होमोजाइगस टाल है, दो क्या है? हेट्रोजाइगस टाल है, और एक तो साल्ट रहेगा ही क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा मेरा 1:2:1, 1 फॉर होमोजाइगस टाल, 2 फॉर हेट्रोजाइगस टाल और 1 फॉर साल्ट। अंडरस्टूड? हम इधर आ जाते हैं। इधर कैरेक्टर का टेबल है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का डायग्राम आपको दिखाया है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा भाई? राउंड शेप, और रिसेसिव ट्रेट क्या होगा? व्रिंकल्ड। सीड कलर की बात करें तो येलो क्या होगा? डोमिनेंट सेट ट्रेट्स, और ग्रीन क्या होगा? रिसेसिव। इस तरह से ये आपको कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स का डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह के डायग्राम बने होंगे। मेंडल 7 डिफरेंट यूनिट ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम लोग आ जाते हैं मेंडल्स का जो मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया बेटा उसके रिजल्ट्स में। देखो यहाँ पे देखो सही लिखा है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। पीडीएफ में बनाने में एरर हो सकता है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ कैपिटल टी क्या? बोथ डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल टी क्या? बोथ रिसेसिव जीन है। ये प्योर फॉर्म है, प्योर कंडीशन है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। और एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव जीन,
यहाँ जीन्स मतलब क्या है बेटा, एलील्स। जीन और एलील्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जीन के ही डिफरेंट फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब जैसा कि रेशियो मैंने डिस्कस कर ही लिया 3:1, क्योंकि हमको 3 टॉल दिख रहे हैं, 1 ड्राफ्ट, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, कि टाल है कि साल्ट है। वो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस से मतलब नहीं है, लेकिन जेनेटिक मेकअप क्या है, टाल है तो अलग भी हो सकता है। टाल के 2 केस हो सकते हैं बेटा, एक हेट्रोजाइगस दूसरा होमोजाइगस। समझ आ रहे हैं ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑल F1 जनरेशन वर टॉल, नो मीडियम हाइट प्लांट, हाफ वे करेक्टिस। हाफ करेक्टिस नहीं रहा कि कोई थोड़ा बीच में रहे, सब टाल या तो साल्ट होंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुए, सभी प्लांट टाल हुए। F2 प्रोजेनी में 1/4 वर सॉल्ट। तो सेकेंड जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आए उसमें क्या हुआ, 1/4 1/4 क्या हुए, सॉल्ट हुए, यानी 25% क्या हुए, सॉल्ट हुए। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। कंक्लूजन की बात करें बेटा, तो कैपिटल T एंड कैपिटल T स्मॉल t बोथ आर टाल प्लांट वाइल स्मॉल t इज अ साल्ट प्लांट। जैसा हम लोगों ने समझ लिया इसको। सेकेंड पॉइंट, ए सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल T इज एनफ टू मेक द प्लांट टाल। एक सिंगल कॉपी कैपिटल T एनफ है प्लांट को टाल बनाने के लिए, ठीक है। वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल t फॉर प्लांट टू बी साल्ट। एक प्लांट को साल्ट बनाने के लिए 2 स्मॉल t एलिस की हमको जरूरत पड़ेगी। एलिस बोले या जीन्स बोले, क्लियर। एंड थर्ड वन क्या है, कैरेक्टर ऑब्लिक ट्रेट लाइक कैपिटल T आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इट सेल्फ। स्मॉल t आर रिसेसिव ट्रेट बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड। स्मॉल t क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट्स, क्योंकि ये रिमेन्स क्या रहेगा, अपने आप को सप्रेस किया रहेगा, ठीक है। अब इसका डाई हाइब्रिड क्रास है। डाई हाइब्रिड क्रास से पहले हम लोग कुछ मेंडल का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रास के कंक्लूजन से आया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहेगा, वो ध्यान से सुन लो। इस PDF में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, इसको नोट कर सकते हो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाई इंटरनल फैक्टर। मेंडल ने क्या कहा, जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाई इंटरनल फैक्टर। वो इंटरनल फैक्टर द्वारा डिटरमाइंड होता है, विच अकर इन पेयर, जो कि पेयर में अकर्स होते हैं। एक्चुअली मेंडल जो इंटरनल फैक्टर बोल रहे हैं वही क्या है, एलील है बेटा, ठीक है, वही जीन है, वही एलील्स है। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाई इंटरनल फैक्टर्स विच अकर्स इन पेयर्स। मेंडल टाइम में जीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मेंडल्स ने क्या बोला, फैक्टर्स। ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर। गैमेट्स मतलब क्या बेटा, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट होता है ना, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसे मैंने बताया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये देखो गैमेट्स लिखा है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T, और यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल t, ठीक है। तो ये क्या है, गैमेट्स है। तो देख लो इसमें केवल एक ही फैक्टर है, मतलब एक ही एलील्स है, ये मेंडल्स करना चाहते हैं। यानी मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आए पूछ दिया, इफ आई आस्क्ड व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल, तो आप पूरा मोनो हाइब्रिड क्लास को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में ये पॉइंट लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक कंक्लूजन के रूप में। ये कंक्लूजन ही है, लेकिन एक समरी जो मोनो हाइब्रिड क्लास का निकलता है वो यही है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म are determined by internal factors which occurs in pairs. Only one of a pair of such factor can be present in a single gametes. अच्छा, डाईहाइब्रिड क्लास का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके बाद डाईहाइब्रिड क्लास को डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मोनो मीन्स मैंने बताया था बेटा कि सिंगल, डाई मीन्स क्या होगा, 2, यानी एक क्रॉस मेड बिटवीन 2 प्लांट्स having 2 pair of contrasting character is called dihybrid cross। यहाँ पे मेड की बेटा स्पेलिंग थोड़ा आपको गड़बड़ दिख रही है, ये MADE होना चाहिए मेड, यहाँ CLE लग रहा है, आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। एक क्रॉस मेड बिटवीन 2 plants having 2 pair of contrasting character is called dihybrid cross। जैसे 2 पेयर मतलब क्या, राउंड और ग्रीन,
राउंड एक कैरेक्टर है और ग्रीन होना एक कैरेक्टर है, ये एक 2 कैरेक्टर हो गए, और दूसरा व्रिंकल्ड एंड येलो, ये भी 2 कैरेक्टर्स हो गए, यानी 2 कैरेक्टर्स की क्या हो गए, एक्चुअल में 4 कैरेक्टर्स हैं, तो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, और उनके बीच में यदि हम क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी वही चीज़ फॉलो होगा उसी तरह से जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ, जो भी कैरेक्टर डोमिनेट होगा फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे वही एक्सप्रेस होंगे, यानी राउंड और ग्रीन में हम जानते हैं बेटा, राउंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। व्रिंकल और राउंड और व्रिंकल्ड में से राउंड डोमिनेंट है, ग्रीन और येलो में से येलो डोमिनेंट है, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में राउंड एंड येलो जो हो रहा है सीड वो अपीयर हो रहा है। ऑल प्लांट्स इन फर्स्ट जनरेशन आर राउंड एंड येलो सीड्स, क्लियर। ये थोड़ा इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा गड़बड़ है इस पीडीएफ में, और कहाँ गड़बड़ है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल आर और ग्रीन के लिए क्या होगा, चूंकि ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल वाई होगा, बस समझ आ रही है। और यहाँ पे जो है ये कैपिटल आर बिल्कुल सही है, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर व्रिंकल्ड, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई होना चाहिए फॉर येलो, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ भी गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे आपका कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई होगा, यहाँ पे स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई होगा, इसका गैमेट, क्लियर। और उसी वही गैमेट यहाँ ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो राउंड येलो फर्स्ट जनरेशन में हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको रिवाइज करिए और इस पीडीएफ से देख के